मित्रों, द्वापर में एक ऐसे महान अवतार का प्रकाट्य हुआ था जिन्हें आज संसार भगवान श्री कृष्ण के नाम से पूजता है। उनका संपूर्ण जीवन संघर्ष की एक खुली किताब है। जन्म से लेकर देहावसान तक शायद ही उनके जीवन में कभी सुख चैन की घड़ियां आई हों, लेकिन अपने बुलंद इरादों से उन्होंने हर विलापमय क्षण को मांगल्य के क्षणों में तब्दील कर दिया था। उन्होंने दिखा दिया इस निराश दुनिया को कि कैसे सर्प के सिर से जहर की जगह मणि की प्राप्ति की जा सकती है। तो मित्रों, आइए हम भी उनकी जीवन लीला से अपने लिए कुछ प्रेरणा के रत्न चुन लें। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मित्रों, सबसे पहले हम उनके जन्म का समय देखें तो रात्रि 12 बजे। ये ऐसा समय है जब विराट सूर्य भी अंधकार की गहरी खाई में खो जाता है। कहीं कोई चिड़ियों की चहचहाहट नहीं होती, अगर होती है तो मात्र उल्लू और चमगादड़ों के उड़ने की फड़फड़ाहट या कुत्तों के भौंकने और रोने की आवाज़ें। यह ऐसा अपवित्र समय है जब पवित्र धार्मिक स्थलों के दिए भी थककर बुझ जाते हैं। यह समय देवताओं के रमण का नहीं, अपितु भूत प्रेतों के नग्न तांडव का होता है। चंद शब्दों में समेटें तो रात्रि के 12 बजे संसार की प्रत्येक क्रिया काली होती है, लेकिन भगवान कृष्ण ने यह कालिमा नहीं देखी। अगर कुछ देखा तो वह थी चंद्रमा की उज्जवल रोशनी। उन्होंने घोर रात्रि को अपने जन्म का लगन चुनकर यह दिखा दिया कि इंसान की सोच ही समय को अनुकूल या प्रतिकूल बनाती है। हम समय के गुलाम नहीं, बल्कि वह ही हमारा गुलाम है। भगवान कृष्ण का जन्म स्थल भी क्या था? कारागार, अत्यंत अशोभनीय स्थान। ऐसा स्थान जहाँ केवल आहें और सिसकियाँ गूंजती हैं, किसी शिशु की किलकारियाँ नहीं। लेकिन प्रभु कृष्ण ने अद्भुत कार्य किया। यहीं पर जन्म लेकर उन्होंने सारी दुनिया को दिखा दिया कि जन्म स्थान के कारण कोई महान नहीं होता, महान होता है तो अपने कर्मों से। आप संसार के कैद खाने में जन्म लेकर भी कैदी की तरह नहीं, बल्कि एक जेलर की तरह जी सकते हैं, जो कारागार में होते हुए भी बंधन में नहीं, बंधन से मुक्त है। बांस का एक अवगुण है खोखलापन। खोखला अर्थात खाली होना। संसार में लोग खाली चीज़ को अच्छा नहीं मानते। जैसे अगर रास्ते में कोई खाली घड़ा लेकर आता दिख जाए तो अपशगुन माना जाता है, लेकिन हमारे कृष्ण तो उलट ही हैं। उन्हें भरे हुए मटके पसंद नहीं। वे अक्सर अपने गुलेल से भरे घड़े फोड़ दिया करते थे। ये भरे हुए घड़े अहम का प्रतीक थे और कृष्ण को अहम पसंद नहीं। वे अपने भक्त में खालीपन ही चाहते हैं, उसमें कुछ होने का अहंकार नहीं। इसके बाद जब वासुदेव प्रभु को लेकर यमुना पार करने लगे तो भयंकर तूफान और बारिश होने लगी। प्रभु ने एक विशालकाय सर्प द्वारा अपने पर छाया करवाई। सर्प काल का प्रतीक माना जाता है, उसका कार्य ही है मृत्यु देना, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे अपना रक्षक बना लिया। इस लीला द्वारा उन्होंने समाज के समक्ष एक बहुत विस्फोटक विचार रखा कि यदि काल से भागना चाहोगे तो नहीं भाग पाओगे, इसलिए उसे अपना मित्र बना लो। जब दुश्मन को ही दोस्त बना लिया जाए तो उससे भय कैसा। तत्पश्चात भगवान कृष्ण नंद बाबा के घर पहुँचे। अब यहाँ पूरा का पूरा गांव उनके दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ा। सब उनके रूप रंग पर मंत्रमुग्ध हो गए। कृष्ण शब्द का अर्थ ही होता है आकर्षित करने वाला, लेकिन अगर गौर करें तो भगवान कृष्ण का रंग कैसा था? काला। उनकी त्वचा श्याम रंग की थी और यह तो जग जाहिर है कि काला रंग अच्छा नहीं माना जाता है। ये सब रंगों में सबसे अशुभ और उपेक्षित रंग है, लेकिन श्री कृष्ण ने यही रंग अपने लिए चुना। न केवल चुना, बल्कि अपने महान दृष्टिकोण से इस रंग में भी गुण ढूंढ निकाले। इसमें बहुत सी विशेषताएं हैं, जैसे कि ये एक पूर्ण रंग है। यही एकमात्र ऐसा रंग है जिस पर कभी कोई और रंग नहीं चढ़ पाता। अन्य सभी रंग तो किसी भी रंग में रंगे जा सकते हैं, पर श्याम श्याम ही रहेगा, बल्कि अपने संसर्ग में आने वाले हर रंग को भी अपने जैसा ही कर लेगा। इसलिए मीराबाई जी ने भी कहा है, लाल न रंगाऊं मैं हरी न रंगाऊं, श्याम रंग में मोहे रंग दे सांवरिया। ऐसे और भी अनेक लीलाएं हैं, जैसे छठी के दिन ही राक्षसी पूतना का वध, मात्र 7 साल की आयु में गोवर्धन पर्वत उठाना, महाभारत युद्ध आदि, जो भगवान कृष्ण के बुलंद हौसलों और स्वस्थ सोच को प्रदर्शित करती है। पर सभी का यह विवरण देना ना तो संभव है और ना ही शायद आवश्यक। जिस प्रकार किसी पेड़ के एकमात्र फल को चखने पर हमें पूरे पेड़ की जानकारी हो जाती है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए मात्र कुछ एक घटनाओं का अध्ययन ही पर्याप्त है।
सभी लीलाओं के द्वारा भगवान कृष्ण ने यही आदर्श रखा कि हर परिस्थिति में हमें हौसला रखते हुए, सकारात्मक सोच रखते हुए फतेह हासिल करनी है। लेकिन यह हौसला और सकारात्मक सोच इंसान के भीतर तभी जन्म लेती है जब उसका अंतर्स प्रकाशित होता है, जब उसकी जागृत आत्मा से उसे आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यह संभव है मात्र ब्रह्म ज्ञान से। एक पूर्ण सद्गुरु हमें ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर परमात्मा के दिव्य प्रकाश रूप से जोड़ देते हैं। फलतः हमारा अंतस आलोकित होता है और हम भगवान कृष्ण की तरह ही जीने की कला सीख पाते हैं। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। श्री कृष्ण के जीवन से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।